कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री, कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर का किया जोरदार स्वागत, ममता बनर्जी पर तीखा हमला। पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने आयोजित की पीसी, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार का पहाड़ विकास मंथरा। केंद्र सरकार ने लाए 4 नए लेबर कोड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, मंजूर होने की लेबर कोड वापस लेने की मांग। संविधान दिवस पर रैली का हुआ आयोजन, भीम आर्मी ने निकाली संविधान गौरव यात्रा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पर डाला प्रकाश। मंडी में पहुंची 20 लाख सेब की पेटियां, कई किसानों को नहीं मिली सेब की पेमेंट, 31 लाख की पेमेंट लेकर आढ़ती फरार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया है और इस दौरान मीडिया से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने के लिए तैयार बैठी है। हार सामने दिख रही है, इसलिए उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि बंगाल में हत्या भ्रष्टाचार का बोलबाला है और घुसपैठियों को संरक्षण मिलता है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले हार की आशंका देखकर ही ममता बनर्जी इस तरह की धमकियां देती हैं। बिहार चुनाव का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में भी राहुल गांधी ने पहले से बहाने जो हैं वो बनाए थे, लेकिन जनता ने बीजेपी एनडीए को रिकॉर्ड बहुमत दी है। अब बारी बंगाल की है, लेकिन जनता ने बीजेपी एनडीए को रिकॉर्ड बहुमत दिया है। अब बारी बंगाल की है और इसके साथ ही संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने संविधान को सर्वोपरि मानकर कार्य किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार वंचितों, शोषितों और पीड़ितों के लिए काम करेगी। आज हम कह सकते हैं कि सरकार संविधान दिवस को सार्थक बनाने और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बताए मार्ग पर चलने का कार्य मोदी सरकार ने किया है। मुझे लगता है जिनको बंगाल की जनता हिलाने के लिए तैयार बैठी है, बाहर करने के लिए तैयार बैठी है और हार से पहले बौखलाहट ममता बनर्जी जी की साफ नज़र आती है। जिस राज्य में भ्रष्टाचार, हत्या का बोलबाला हो, घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा हो, चुनाव से पहले हार दिख रही हो, वो इस तरह की धमकी ही दे सकती हैं और हर बार बहाने ढूंढते हैं। बिहार के चुनाव से पहले भी राहुल गांधी जी एसआईआर का बहाना लगा रहे थे, जबकि बिहार की जनता ने रिकॉर्ड और ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी एनडीए को दिया है। बिहार जीता है, अब बंगाल की बारी है। संविधान दिवस पर भारत सरकार जो है वो 9 भाषाओं में जारी कर रही है संविधान का अनुवाद। क्या संदेश देंगे इस पर? जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, पहले दिन जहां एक और संसद के पहले बाहर उन्होंने अपना शीश झुकाया, वहीं पे अंदर जाकर संविधान को माथे से लगाकर प्रण लिया था मोदी जी ने कि उनकी सरकार वंचित, शोषित, पीड़ित की होगी। हिमाचल विधानसभा परिसर धर्मशाला के बाहर आज कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। धर्मशाला परिसर बचाओ बेटी और बचाओ के नारों से गूंज उठा। कांग्रेस का कानून, आपको बताते चलें कि कांग्रेस का कहना है कि लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली बीजेपी खुद ही नियमों की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। विधानसभा परिसर के बाहर हाथों में तख्तियां, बीजेपी विरोधी नारे और कांग्रेस विधायक और मंत्री आज सदन से बाहर आए और सीढ़ियों पर बैठकर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि बीजेपी कानून व्यवस्था पर बहस की मांग तो कर रही है, लेकिन उनके लिए विधायक नियम तोड़ने की घटनाओं में शामिल हैं और कांग्रेस ने यह भी कहा कि फंसे हुए विधायकों का मामला उसी बिगड़ती व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी सदन की गरिमा पर बात करती है, लेकिन खुद उसके नेता ही अनुशासन भंग कर रहे हैं। प्रदर्शन में मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर, योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष और फतेहपुर विधायक भवानी सिंह पठानिया, मंत्री चंद्र कुमार और लाहौल-स्पीति की विधायक अनुराधा सहित कई नेता भी मौके पर उपस्थित रहे। इसलिए है कि भाजपा कहती है कि कानून व्यवस्था का मामला हिमाचल में है।
कानून व्यवस्था का मामला तो इनसे हो रहा है, बीजेपी पार्टी से, क्योंकि इनके बड़े बुजुर्ग नेता से लेके युवा नेता से लेके विधायक से लेके सारे के सारे यौन शोषण में उलझे हुए हैं। और इसके ऊपर भाजपा के जो नेता हैं उनके मुंह में ताला लगा हुआ, वो इस बारे में एक शब्द नहीं बोलते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लॉ एंड ऑर्डर का है ये यौन शोषण का है, और इनके पार्टी के अनेक पद जो अधिकारी हैं वो इसमें सम्मिलित है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। पिछली बीजेपी सरकार ने इंडस्ट्री, निवेश, रोजगार और पारदर्शिता के क्षेत्र में गंभीर कदम उठाए थे, जबकि सुक्खू सरकार ने 3 साल में इंडस्ट्री भगाने और ज़मीन बेचने, टेंडर सेट करने और विभागों को चरमराने का काम किया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने धर्मशाला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि साहब रोज मंच सजाकर झूठी कहानी सुनाते हैं और लेकिन अपने 3 साल के भ्रष्टाचार पर एक भी जवाब नहीं देते। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार ने 2019 में धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करके बड़े निवेश प्रदेश तक लाए। कोविड जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी 4 प्रमुख सेक्टर एग्रीकल्चर, डिफेंस, फार्मा और साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन के लिए पारदर्शी प्रक्रियाओं से कस्टमाइज पैकेज दिया, जबकि आज की कांग्रेस सरकार 3 साल में भी एक भी इन्वेस्टर मीट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और सिंगल विंडो क्लियरेंस तक का लगभग बंद पड़ा है। और विक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार के संरक्षण में नालागढ़, बद्दी और पावटा साहिब में इंडस्ट्रियल ज़मीनों का अवैध चेंज ऑफ लैंड यूज़ कर करोड़ों की दलाली हुई है। केवल नालागढ़ के 150 बीघा केस में ही करीब 16 करोड़ की डीलिंग की शिकायतें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रेवेन्यू विभाग की मंजूरी बिना CLU संभव नहीं है और फिर भी दर्जनों ज़मीनें होटल, कॉमर्शियल उपयोग में बदली गई। जब भी हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कहीं पर बात करते हैं, कहीं स्टेटमेंट देते हैं, तो अगर उनकी बातों का मेन आइडिया निकाला जाए तो हर बार वो जो कहते हैं कि जो पिछली सरकार है उस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की संपदा के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इंडस्ट्री के अंदर जो ज़मीनें हैं वो कम पैसे पे दे दी। और आपके ध्यान में होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हमने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की थी और उस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के माध्यम से बहुत बड़े MOUs यहाँ पे हुए। लेकिन आपके ध्यान में ये भी होगा कि उसी समय एक कोरोना का दौर आया और उस दौर के कारण से वो रफ्तार कम हुई। सुक्खू सरकार ने शिमला जिला के चौपाल के रहने वाले कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा को हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण का उपाध्यक्ष का जिम्मा सौंपा। नवनियुक्त उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने आज शिमला में अपना कार्यभार संभाल लिया और HPMC द्वारा ग्रामीण रोजगार और अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कार्य करने की बात कही। सुरेंद्र शर्मा ने नियुक्ति के लिए सरकार और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि HPMC को आगे बढ़ाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। HPMC किसानों, बागवानों से जुड़ा हुआ निगम है और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूह के लिए साथ में मिलकर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कार्य किया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जल्द ही HPMC के अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। प्रोजेक्ट की समीक्षा और आगामी कार्य योजना भी बनाई जाएगी। नियुक्ति के लिए मैं आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी का, हमारी सबकी संरक्षक हमारी नेता सोनिया गांधी जी, आदरणीय हमारे LOP राहुल गांधी जी, मेरी नेता प्रियंका जी, आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आदरणीय शैलजा जी और समस्त कांग्रेस नेतृत्व का मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद उन लोगों का भी करता हूँ जो हमेशा सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहे, मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में जिन लोगों ने मदद की। सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 नए लेबर कोड के खिलाफ बुधवार को शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता पंचायत भवन से रैली निकालते हुए लोअर बाजार होते हुए उपायुक्त कार्यालय के
बाहर पहुंचे। यहां मजदूरों ने लेबर कोड के विरोध में नारेबाजी की और केंद्र सरकार से इन्हें वापस लेने की मांग उठाई। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि मजदूर विरोधी लेबर कोड का राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विरोध हो रहा है और साथ ही मेहरा ने केंद्र सरकार के चारों लेबर कोड को मजदूर विरोधी करार देते हुए इन्हें तत्काल निरस्त करने की मांग उठाई है। साथ ही यह भी कहा कि ये कोड मजदूरों के लोकतांत्रिक अधिकारों, सुरक्षा, वेतन और सामाजिक सुरक्षा को कमज़ोर करते हुए श्रम कानूनों को पूंजीपति वर्ग के हित में पुनर्गठित करने की कोशिश की है। संविधान दिवस पर भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के तत्वाधान में आज मंडी शहर में संविधान गौरव यात्रा, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ विशाल रैली का आयोजन किया गया और ये रैली पंडल मैदान से शुरू होकर डीसी ऑफिस तक निकाली गई और इस दौरान भीम आर्मी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला। उनके द्वारा बनाए गए संविधान को बचाए रखने का संकल्प लिया। भीम आर्मी प्रदेश प्रभारी दिलीप ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य डॉक्टर भीमराव की शिक्षाओं और उनके द्वारा बनाए संविधान को विशेष रूप से याद करने के लिए किया गया ताकि देश में संविधान के अधीन लोग शांति और सुकून से रह सके। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में अशांति और अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार हो रहा है जो कि चिंताजनक है और उन्होंने लोगों से अपील की है इस संविधान को और मजबूती देने के लिए आप डॉक्टर भीमराव के संविधान की पालन करें। तो यहाँ जितने भी हमारे लोग आए हैं, हमारा जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन है राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है और हमारे जो चीफ हैं सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी जो नगीना संसदीय क्षेत्र से सांसद है, उनके आह्वान पे आज पूरे देश में जो है ये संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जो है रैली निकाली जा रही है। मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में जो हमारा मेन प्रोग्राम है और 3 मंडलों के लोग वहाँ एकत्रित हुए हैं और संविधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ, ये हमारे कार्यक्रम का जो है मेन मोटो है। तो जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं उन्होंने हमें भी आदेश दिए हैं और उसी आदेश को फॉलो करते हुए हमने जिला मंडी में भीम आर्मी के मिशन के जो हमारा मिशन है इसके बैनर तले ये संविधान दिवस की रैली रखी थी और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रैली जो है हमारी पूर्णतः जो है सफल रही है। तो मैं तमाम जो लोग यहाँ रैली में आए हुए हैं सबका जो है धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर जो है जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो है चेयरमैन थे और मेन जो काम है वो उन्होंने ही किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो और भी लोग थे मैं सबका जो है धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन जो मेन श्रेय है वो संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। सोलन सेब मंडी में इस बार 20 लाख सेब की पेटियां पहुंची जिनकी वाजिब दाम भी किसानों को मिले, लेकिन कई किसानों को अभी तक अपने सेब की पेमेंट नहीं मिली है। करीब 31 लाख की पेमेंट लेकर आड़ती फरार हैं और बागबान अपने मेहनताने के लिए परेशान है। कुल मिलाकर अभी तक 22 शिकायत 4 आड़तियों के ऊपर दर्ज हुई है जिनमें से 1 शिकायत को निपटा लिया गया है। 2 आड़तियों के खिलाफ ज़्यादा शिकायतें आई जिन्हें फिलहाल नोटिस देकर बुलाया जा रहा है। यदि अगले महीने तक ये आड़ती बागबानों को पेमेंट नहीं देते तो इनके ऊपर न्यायालय में APMC द्वारा केस भी दायर कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। APMC के सचिव राघव सूद ने बताया कि उनके पास कुल 22 शिकायत पेमेंट ना आने की आई हैं। इनमें से 1 शिकायत को निपटा लिया जाएगा, शेष 21 पर कार्रवाई जारी है। मंडी में हमारी सोलन में 20 लाख बॉक्सेस का ट्रेड हुआ है और परवानों में 10 लाख बॉक्सेस का ट्रेड हुआ है और जो टोटल कंप्लेंट्स हमें इस एप्पल सीजन में आई है वो 22 कंप्लेंट्स है, उसमें से 1 सेटल हो गई है और उसमें जो टोटल इन्वॉल्व अमाउंट है लगभग 31 लाख रुपया है और 1,80,000 उसमें से सेटल हो गया है और लगभग 29.5 लाख पेंडिंग है। मुख्यतः 4 ट्रेडर्स की कंप्लेंट आई थी, उनमें से 2 ही है जिनकी कंप्लेंट ज़्यादा है, तो इनके खिलाफ हमने नोटिस दिए हैं, इनके कुछ रिप्लाईज भी आए हैं। तो अब बस हम अगर नेक्स्ट मंथ तक ये पेमेंट सेटल नहीं होती है तो मोस्ट प्रोबेबली हम 2nd फोरनाइट दिसंबर का है, हम इनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर देंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।